अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दोस्त आने वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यार ये व्लॉग सीरीज़ का पार्ट थर्ड होने वाला है और प्रॉब्लली लास्ट वीडियो होने वाली है, तो ये थोड़ा लंबा व्लॉग होगा और इसके अंदर सब कुछ मैंने कवर किया है। तो भैया पूरे दिन आपकी बहन ने खज्जल ख्वार होने के बाद ये डिसाइड किया कि आप इनके घर के बारे में और इस गाँव के बारे में बातें करें, तो हम जो एक दूसरे से जो है डरावनी कहानियाँ शेयर करने लग गए थे। और उसके बाद हमारी इतनी कोई डर की हमारी जान निकली जा रही थी कि हम जावा भी जा रहे थे, जुड़ने के साथ जा रहे थे, कोई भी अकेला नहीं जा रहा था। और अगर हम एक दूसरे के साथ जा भी रहे थे तो वहाँ पे भी एक दूसरे को डरा के भाग के आ जा रहे थे। इस सारे ड्रामे में आपकी बहनों को ये सुकून था कि बाहर जेंट्स बैठे हैं और हम अंदर एंजॉय करें और हम अकेले नहीं, इतने सारे लोग हैं और इसी बीच में हम सो भी गए। तो भैया ये थी हमारी दूसरी सुबह गांव के अंदर। और ये गांव के अंदर जो हमारी सुबह थी ये बहुत ही प्यारी थी, क्योंकि हम अब सब कुछ देख पा रहे थे साफ साफ अच्छे तरीके से, क्योंकि पहला दिन तो हमारा थका नहीं गुजरा था और दूसरा दिन ऐसा था कि हम दूसरी रात को सुकून से सो सके थे, इसलिए सुबह उठ के हम सब कुछ अच्छे से इंजॉय कर पा रहे थे। तो भैया जी यहाँ से हमारा किचन जो था वो 2 किलोमीटर दूर था, तो आपकी बहन को ये भी समझ में आ रहा था कि खाना आने वाला है, क्योंकि नाश्ते का टाइम था और नाश्ता लगने वाला था और वहाँ से नाश्ता आना स्टार्ट हो गया था। तो हम लोग जाके फटाफट अपना मुँह हाथ धोया, फ्रेश हुए और जाकर वापस अपने नाश्ते की टेबल पर बैठ गए। टेबल तो नहीं, ज़मीन पर बैठ गए, क्योंकि वहाँ पर ज़मीन पर दस्तरखान लगता है और सब साथ बैठ के नाश्ता करते हैं, नाश्ता करते हैं और ये बहुत ही अच्छा लगता है। 1 hour later. मेरा सोना लगता है, भोले का तो दिल खराब लगता है। प्लीज सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। Okay. भोला भोला भोला। Meanwhile. नाश्ते के बाद सबसे पहला हमने जो काम किया वो हमने पकड़ा पानी भरने का गैलन और हम निकल गए पानी भरने के लिए। अब पानी भरने जहाँ हम आए थे वहाँ के पीछे था केलों का बाग, तो आपकी बहन कैसे रुक सकती थी, तो हम सब पहुँच गए उस केले के बाग को। ये इतना आसान नहीं था यार, आपकी जो बहन है ना वो गरीब बर्गर, और गरीब बर्गर का सीन ये है कि उसको कुछ समझ में नहीं आता कि वो ज़मीन पर लोड कैसे लगाए, वो लोड भी नहीं लगाना चाहती लेकिन उसे इन्जॉय भी करना है। और तो दिल से हम लोग के मैं यहाँ तक पहुँच गई थी, इसकी स्टोरी सुनो, पॉपकॉर्न उठा लो और आ जाओ। ये लो खा लो, अच्छी है। दूसरी कहाँ गई? आप ही देखो कितनी अच्छी है। हाँ, तो मैंने भी पॉपकॉर्न का बकेट अपने पास रख लिया है। भाई मेरी स्टोरी का मेन हीरो है मुरीद। मुरीद कौन? उर्फ भोला। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। केलों के बाग से पहले एक नाला भरा था जो कि सब फलांगे चले गए थे सिवाय आपकी पेंडू शहरी बहन के, वो कहीं पे भी नहीं जा पा रही थी उसकी वजह से, क्योंकि उसको डर ही इतना लगता है। तो इस चीज़ को पार करवाने के लिए मेरी हेल्प की मुरीद ने। तो हमारे खानदान का ये बच्चा बहुत ही क्रिएटिव है, इसने क्या किया, सूखे हुए पेड़ से रास्ता बनाया और उस पुल्ले से रात को मैंने पार किया और ये अब मैं जो है पहुंच चुकी थी केले के बाग में। मुरीद के इस प्यारे से एक्ट की वजह से मैं मुरीद की मुरीद हो गई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 1 year later। चोट लगी हुई है, पता नहीं किसने लगाया। तो भैया जहाँ पे हम पानी भरने आए थे वहाँ पे थी मोमिना और फरवा की टीचर, तो उन्होंने हमारा बहुत अच्छे से खातिर किया, उन्होंने बहुत अच्छे से मिली और हमें कोल्ड ड्रिंक पिलाई और हमें तो मज़ा ही आ गया कोल्ड ड्रिंक पी के। और फिर हमने कोल्ड ड्रिंक निपटा के फ़ौरन हमने सोचा यार गर्मी बहुत हो रही है, अब चलते हैं वापसी। बट जो भी बोलो, आज का दिन जो स्टार्ट हुआ था ना वो बहुत मज़े का हुआ था, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें नाश्ते के बाद फ़ौरन कोल्ड ड्रिंक मिल गई थी जो कि अनएक्सपेक्टेड थी, लेकिन अब वापसी जाने के टाइम पे हमारे साथ होने वाली थी एक कलोल। क्या हुआ? पानी की बोतल माशाल्लाह बोले। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। 1 eternity later. अभी हम लोग अपने घर के मैदान में ही नहीं पहुंचे थे कि हमारे आधी आवाम ने डिसाइड कर लिया कि आधी आवाम घर जा रही है और आधी आवाम जो है वडेरे का घर देखने जा रही है, क्योंकि मैंने गलती से निकाल दिया था मुझे कि मुझे वडेरे का घर देखना है। और इस बात से मुझे अंदाज़ा हो गया कि जब आप बहुत 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 अच्छे लोगों में हो तो अपने मुँह से कोई भी डिमांड मुँह से बाहर नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी सोच से भी ज़्यादा पहले फुलफिल करने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, भले फिर आप चाहो या ना चाहो, ज़बरदस्ती बाइकों को और बाइकों को आप ये जो है डिमांड पूरी करते हैं। हम पहुँचे वडेरे के घर में, ये बहुत बड़ा था और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे। बट यहाँ पे जो वडेरे अंकल थे वो बहुत ज़्यादा उनका ऑरा हाई था, उनके सामने तो भाई मुझे भी लिटरली डर लग रहा था, लेकिन लिटरली वहाँ पे बिल्कुल वैसा नहीं होता। वडेरे बिल्कुल हर जगह वैसे नहीं होते जिस तरह हमें टीवी ड्रामा में दिखाया जाता है। ये लोग बहुत स्वीट थे, उन्होंने क्या, हम लोगों ने पानी वानी भी पिया, उन्होंने हमसे कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र की, लेकिन हमने उनको इनकार कर दिया क्योंकि हम अब जस्ट अब भी पी कर आए थे। ये घर बहुत बड़ा था बट धूप बहुत ज़्यादा होने की वजह से मैं बोल रही थी बस मुझे निकालो यहाँ से, चलो हम भागो घर, मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। लेकिन एज आई सेड लाइक अगर आप कुछ बोलो तो वो फुलफ़िल करते हैं। उसके बाद मेरी डिमांड थी, मैंने कल गलती से रात को बोल दिया था कि मुझे इमाम बारगाह देखनी है, तो अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स इमाम बारगाह। और यार ये इमाम बारगाह के आसपास के घर थे और यहाँ काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा था। मुझे नहीं पता ये क्या था, या शायद छोटी छोटी इमाम बारगाह थी, मैंने इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं ली। मुझे इससे ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी इमाम बारगाह को देखने की कि वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इमाम बारगाह नहीं देखी है, लेकिन अब मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ मैंने इमाम बारगाह देखी है।
और वो भी बहुत बहुत प्यारे लोगों के साथ। तो ये मीमाम बारगाह का गेट था जहाँ से हम इंटर हुए, और इंटर होने के बाद ये सामने वाला जो था वहाँ पे सारा जो इबादतगाह मस्जिद टाइप बना हुआ था, और उसके बाद भी सारा मैदान था, वहाँ पे एक अलम शरीफ लगा हुआ था, और यहाँ पर 2 कब्रें भी थीं, वो भी रिलेटिव्स की ही थी जिनको वहाँ पे दफनाया गया था या वहाँ पे मदफन थे। मौसम बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा था, मीन्स धूप हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी आसमान इतना प्यारा लग रहा था कि जिसकी वजह से मैं रिकॉर्ड किए बिना रह नहीं पाई। ये सारी जो भी पेंटिंग्स नज़र आ रही हैं ये सब उन्होंने अपने हाथों से बनाई हुई है, जो भी वहाँ के मतलब रहने वाले हैं। और ये गाँव, एक स्पेशल बात इसकी ये है कि ये गाँव सिर्फ एक ही फैमिली का है, एक ही ख़ानदान का है। उसके अलावा यहाँ पे कोई और नहीं रहता, उनका अपने ही ददियाल और अपने ही सारे चाचा ताया मामू दादा नानी नाना रहते हैं। तो इसलिए ये गांव बहुत 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 सेफ़ था। और इस पॉइंट पर हम साथ मिलकर मशवरा कर रहे थे कि यार अब हम घर चलते हैं, क्योंकि काफ़ी थक भी गए हैं, धूप भी बहुत हो रही है और अब थोड़ा रेस्ट करेंगे। 1 hour later. घर है सारा ठीक है, थोड़े को तो मैं भगा के लाऊं। इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। मारेगा तो नहीं तुम्हें? नहीं चलो। तो ये करीब 5 साढ़े 5 का टाइम था, और यहाँ पे हम आ गए थे घर के पीछे वाले खेत में, और यहाँ पे जस्ट हम लोग पिक्चर्स ले रहे थे। सनसेट कितना प्यारा लग रहा है। Oh my God! तो यार यहाँ पे बैठे बैठाए मुझे हो गई एक नई टेंशन, क्योंकि आपकी गरीब बर्गर बहन को क्या हुआ था कि कोई गाल पे कोई रैश हो गया था, और जिसकी वजह से उसको बड़ी टेंशन हो रही थी और समझ नहीं आता कि उसको क्या कर ले और कैसे ठीक करे। उसकी वजह से वो काफ़ी टेंशन में चल रही थी। आगे पी लेंगे। और ये पता नहीं क्या हो गया है। अरे तू डरता बहुत है यार। ये हाथ ले, अपने दिल पे डाल और बोल ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो मिलिए इनसे, ये है सफ़ीर। अब रिश्ते में ये कौन है क्या है ये मैं आपको बताऊंगी तो आप चक्कर आ जाओगे, तो इसलिए लिव इट। A few moments later. यार घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि इस व्लॉग में इतना कुछ है, इतना कुछ है, इतना कुछ है कि मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि वहाँ पे कुछ था नहीं करने को, वाईफाई इतना कुछ खास चल नहीं रहा था। तो इसी तरह हमने एक एक सेकंड को यादगार बना रहे थे, और हमने यादगार बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया। हमें लगा ही नहीं कि हमने 2 दिन गुजारे हैं। और यहाँ पे सीन ये था कि मोमिना को खुद भी मेहंदी लगाना थी, लेकिन उसको मेरी मेहंदी लगाना अच्छा लग रहा था, तो इसलिए मुझे ये चीज़ जानकर बहुत खुशी हो रही थी कि किसको मेरी डिज़ाइन पसंद आ रही है। 1 year later. आने के बाद यहाँ पे इन लोगों को दौरा पड़ गया था, और उसके चलते ये लोग जो है अजीब गरीब हरकतें कर रहे थे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। मेहंदी में ही पूरी है ये, अपनी हाथ में गुम हो गई है ये। One eternity later. आज बहुत कुछ हमने क्रेजी कर लिया, तो इसके बाद हम बस सोने लग गए थे, और सोने से पहले मैंने कुछ ली थी पिक्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। The next day. तो आज है डे 2 आई गेस, नहीं डे 3। आज है डे 3 सैटरडे, और आज हमारा लास्ट डे है यहाँ पर। हम बस दोपहर में निकलेंगे। वैसे हम निकलने तो सुबह वाले थे, लेकिन इशू ये हुआ कि हमें दाल चावल खाए बिना नहीं जाना था। यार हम पूरे दिन कुछ ना कुछ अच्छा ही खा रहे होते थे, लाइक गोश्त ये वो इतना कुछ। अब हमारा दिल था कि दाल चावल खाएं, तो हमने गलती से रात को किसी ने बोल दिया था कि भाई दाल चावल पका लेना। अब सुबह वो दाल चावल हमारे मस्ट हो गए थे। तो आप यहाँ दाल चावल बनाने हैं। अभी टाइम हुआ है कोई 8 साढ़े 8 का, 8:30 बज रहे हैं, और मेरी नाक कितनी मोटी आ रही है। पकौड़ा, इग्नोर माय पकौड़ा। पकौड़ा। Meanwhile. कितने की दे रहे हैं ये मुर्गी? ये महंगी है। आई वो उसकी मार रही है। कितनी महंगी है? ये तो पतली कमजोर सी है, हम 2500 रुपये तो नहीं देंगे, कम लगाएं थोड़ी। हैं? 2 ओय 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 ओय, ऐसे ही करेंगे। Honestly, like I love her, but she's kind of a problem. Okay. At 3:00 p.m. वो नहीं है क्या? आप भी आ जाओ ना। और वो का है अपना। Last cute conversation was her.
अच्छा, तो आप बताओ हम कैसे लगे? तुम अच्छी लगी हो। बस यही सुनने के लिए मैं जिंदा थी। तुम भी अच्छे लगे हो हमें। मेरा पहला बच्चा, बस थोड़े से बाल बना लो। कल से ऐसी देख रही हूँ मैं। तो पहली बार था हमारा यहाँ आना। स्टार्टिंग में तो मुझे लग रहा था पता नहीं कैसे होंगे, कैसे सोचेंगे, हमें देख के कैसा रिएक्शन देंगे, लेकिन अब ये हो रहा है कि याद आएंगे। तो बहुत अच्छा लगा यार, जितना भी टाइम अभी गुजरा। अब देखो कब निकलते हैं। तो अब मैं मिलूँगी आपसे घर पे। तो कर दो बाय। Bye. Last cup of tea in village. हाँ माशाल्लाह से इस चाय की दीवानी हो गई हूँ मैं भाई, वरना तो मैं चाय पीती नहीं हूँ, और ये मैं छोड़ नहीं रही। 2,000 years later. नहीं का बोला था, अभी तक नहीं गए। इसे काम ये वक्त हो गया। अरे जल्दी से आ जाएंगे। नहीं यार पता नहीं ना। बारिश में नहाते हो क्या सारे मिलके? कितना मजा आता होगा। इतना मजा करते हैं, बारिश को नहीं छोड़ते हम बारिश को नहीं छोड़ते, बारिश में छोड़ जाते हैं। बैलती ना उसी में अभी बड़ी बेचारी खराब हो गई है, तो एक दूसरे को हमने धक्के दिए थे, इतना मजा किया था, सारे कपड़े हमारी मट्टी हो गए। ऐसा तोहफा नहीं चाहिए। वहाँ पे को हमेशा याद होगा यहाँ पे। It's time to go home. After 1 hour we reached home. Thanks for watching. Please do subscribe and like the video. Bye.